पढ़ते हैं। गुर्जर आरक्षण पर महापंचायत हो रही है। कर्नल किरोड़ी बैंसला ने घोषणा की है कि या तो सरकार मांगे करे पूरी, नहीं तो 1 नवंबर से होगा आंदोलन। गुर्जर आरक्षण पर महापंचायत और वहां से कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने यह घोषणा कर दी है, सरकार या तो मांगे पूरी करे वरना 1 नवंबर से आगे जो है वो आंदोलन होगा। सरकार को दिया मांगे पूर्ण करने के लिए समय, अल्टीमेटम एक तरीके से सरकार को दिया गया है। साफ तौर से कह दिया गया कि या तो फिर सरकार उनकी मांगों को लेकर मंथन करे। लगातार उनकी मांगों को लेकर वो सड़कों पर जब उतर रहे हैं कोरोना काल में, तो सरकार को भी उनकी तरफ ध्यान देना होगा। उन्होंने साफ कह दिया है, बैंसला ये कह रहे हैं कि या तो सरकार उनकी मांगों को पूर्ण करे या फिर वो 1 नवंबर से आंदोलन करेंगे। बड़ी संख्या में जो गुर्जर नेता हैं, गुर्जर समाज के प्रतिनिधि हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं, इस महापंचायत का हिस्सा है, क्योंकि पहले से ही ये घोषणा कर दी गई थी कि सभी को एकत्रित होना है, एकजुट होना है, अपनी आवाज को फिर से बुलंद करना है। अब साफ तौर से किरोड़ी सिंह बैंसला ये कह रहे हैं कि सरकार या तो इस तरफ ध्यान दे या फिर सरकार हमारी मांगों को पूरा करे। अगर ऐसा नहीं होता, सरकार ध्यान नहीं देती, तो फिर आंदोलन आगे किया जाएगा, फिर कोई नहीं रोक पाएगा। और समय भी सरकार को दिया गया है, अल्टीमेटम दिया गया है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। हालांकि लंबे वक्त से कोशिश लगातार की जा रही है कि पूरे मामले को शांत किया जाए। लंबे वक्त से कोशिश ये हो रही है कि गुर्जरों की जो नाराजगी है उसको दूर किया जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ अभी कम से कम तो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अल्टीमेटम दिया गया सरकार को, साफ तौर से कह दिया गया है मांगे पूरी कीजिए वरना फिर आंदोलन होगा, जिसके लिए जिम्मेदार सरकार ही होगी। तो लगातार लंबे वक्त से नाराजगी जाहिर की जाती रही है गुर्जरों की तरफ से। एमबीसी आरक्षण को लेकर ही इनकी नाराजगी है, इनकी तमाम मांगे हैं और उन मांगों को लेकर चाहते हैं कि सरकार इस पर कोई फैसला ले, सरकार इनके हित में सोचे और जो मांगे हैं उन पर आगे मंथन हो। लेकिन ऐसा होता हुआ आज तक दिखाई नहीं दिया और इसीलिए आज के दिन के लिए महापंचायत रखने का ऐलान कर दिया गया था। अलग अलग हिस्सों से गुर्जर नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बड़ी संख्या में गुर्जर समुदाय के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और महापंचायत का हिस्सा हैं। लगातार अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश है। 1 नवंबर से आंदोलन होगा। अगर सरकार इनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं देती, इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो फिर आंदोलन होगा, जिसके लिए जिम्मेदार सरकार होगी। और कोरोना काल में आप सोचिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हो जाती है कि गाइडलाइंस का ख्याल रखा जाए, मास्क हो, लेकिन मास्क बहुत लोगों के चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा। साफ तौर से लापरवाही भी है। और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात की जाती है महापंचायत में, वो डिस्टेंसिंग आपको कहां दिखाई दे रही है, इसको लेकर भी कई सवाल। लेकिन इसके इतर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने ये घोषणा कर दी है कि जो इनकी मांगे हैं वो अगर पूरी नहीं होती हैं तय वक्त के मुताबिक, तो आगे बड़ा आंदोलन होगा। हालांकि आज भी यही कहा जा रहा था, जब महापंचायत का आगाज होगा तो कहीं ना कहीं आगे गुर्जरों की तरफ से क्या किया जाना है, आगे के लिए जो रोड मैप है वो क्या होगा, आगे की रणनीति क्या होगी, इसको लेकर आज ही जो तस्वीर है वो साफ होगी। और लगभग तस्वीर साफ होती हुई दिखाई दे रही है। साफ तौर से कह दिया है बैंसला ने कि अगर फैसला होता है तो ठीक है, फिर यहीं से समाप्त इस महापंचायत को भी कर दिया जाएगा। आगे आंदोलन को लेकर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं होगी। लेकिन अगर सरकार नहीं सोचती है, अगर सरकार इनकी तरफ नहीं देखती है या फिर इनकी मांगों को नहीं मानती है, तो फिर आंदोलन होगा। 1 नवंबर से तारीख मुकर्रर है। अगर इससे पहले ही कोई बातचीत हो पाती है, क्योंकि कोशिश लगातार ये भी की जा रही है कि सरकारी स्तर पर जो प्रतिनिधि हैं, सरकारी स्तर पर जो मंत्री हैं या फिर नेता हैं, वो भी लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि इस पूरे मामले को किस तरीके से बातचीत के जरिए निपटाया जाए, बातचीत के जरिए इस पूरी समस्या का हल निकाला जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा और इसी नाराजगी भी इनकी है। लगातार कहा यह जा रहा है कि कोरोना काल में इनको मजबूर किया जा रहा है सड़कों पर उतरने के लिए, सड़कों पर आने के लिए, क्योंकि सरकार चाहे तो इनकी मांगों को मान सकती है, सरकार चाहे तो इनकी समस्या का हल निकाल सकती है, सरकार चाहे तो इनकी जो 5 की 5 मांगे हैं वो पूरी हो सकती हैं। लेकिन सरकार जानबूझकर इनकी तरफ नहीं देख रही, ये इनका आरोप है। और इसीलिए कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जो वहां पर मौजूद हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एक तरीके से महापंचायत का, उन्होंने ये साफ तौर से कह दिया है कि अगर मानेगी सरकार इनकी मांगे तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर 1 नवंबर से आंदोलन किया जाएगा। और उस आंदोलन के लिए गुर्जर समुदाय को नहीं बल्कि सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, क्योंकि सरकार ने वक्त रहते इनकी बात नहीं सुनी। अब हालांकि आगे की तस्वीर क्या होगी, कितने लंबे वक्त तक ये आंदोलन चलेगा, कब तक इनकी नाराजगी आगे बढ़ेगी और क्या कुछ होगा, इसको लेकर कोई तस्वीर अभी साफ है नहीं। महापंचायत अभी भी चल रही है, वहां से जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जो बड़ा ऐलान वहां पर कर दिया गया, घोषणा वहां पर कर दी गई है, उसको लेकर ये बातें आपके सामने है।
और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी मनीष बंसल जुड़ चुके हैं। सीधा मैं रुख मनीष का ही करूंगी। मनीष, महापंचायत में बंसला ने तो ये साफ कह दिया है, 1 नवंबर तक का अल्टीमेटम सरकार को दिया है कि उससे पहले अगर मांगे मानते हैं तो ठीक है, वरना आंदोलन होगा, जिम्मेदार सरकार ही होगी। मैं आपको बता दूं, जो बयाना के अड्डा में जो आज गुर्जरों की महापंचायत हुई है वो संपन्न हो गई है और मंच से करोड़ी बंसला ने घोषणा कर दी है कि 1 तारीख को इसी अड्डा से आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार की होगी। या तो सरकार हमारी मांगों को मान ले, तो पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। कितनी बड़ी संख्या में मनीष वहां पर गुर्जर समुदाय के लोग इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि पहले से ही ऐलान कर दिया गया था आज का जो महापंचायत है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि आगे की जो रूपरेखा है वो आज ही तय होनी है। 1 नवंबर से आंदोलन होगा, कितने व्यापक स्तर पर इस आंदोलन को सफल बनाया जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ आपको लग रहा है, क्या कुछ वहां पर बातें हो रही है? मैं आपको बता दूं, आज राजस्थान के कोने कोने से यहाँ गुर्जर समाज के लोग इकट्ठे हुए थे। करोड़ी बंसला ने कहा कि इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी और सभी लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। या तो सरकार हमारी 30 तारीख तक मांगे मान ले, अन्यथा कमेटी बनाकर आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मनीष तमाम जानकारियों के लिए। और इसी पर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, साफ तौर से कह दिया, महापंचायत का आगाज आज हुआ। किरोड़ी सिंह बंसला ये कह रहे हैं कि 1 नवंबर तक का अल्टीमेटम सरकार को हम दे रहे हैं, अगर मांगे मानती है सरकार तो ठीक है, वरना सड़कों पर उतरेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे, जिम्मेदार सरकार ही होगी। देखिए, कर्नल बंसला को ये अच्छी तरह अंदाजा है कि आंदोलन का क्या समय उचित होना चाहिए। और जैसे ही महापड़ाव की बात सामने आई थी अड्डा के अंदर, उसी वक्त सरकारी डेलीगेशन वहां पहुंचा था। बात तो हुई थी उनकी कर्नल बंसला से, उनके बेटे विजय बंसला के साथ, नीरज के पवन और अन्य प्रमुख अधिकारी वहां पहुंचे थे। प्रपोजल वो लेके गए हैं और इस प्रपोजल को लेकर सबसे बड़ी बात ये थी कि टॉक्स की बात थी। आज सुबह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने एक बयान दिया था, गोविंद सिंह डोटासरा ने, उन्होंने भी ये कहा कि कोई भी बातचीत है वो टेबल पर होगी, चर्चा के जरिए ही मुद्दों को सुलझाया जा सकता है। और जाने अनजाने में किस तरह की हिंसा होती है तो ये राजस्थान के लिए ठीक नहीं होगा। यही कारण है कि तमाम जो बातें हैं उसका ख्याल रखते हुए कर्नल बंसला ने ये बात कही है। और 1 नवंबर का अर्थ है कि दबाव न केवल राजस्थान की सरकार, दबाव केंद्र की सरकार पर भी रहने वाला है, क्योंकि इस मूवमेंट के अंदर जो महापड़ाव अब जो होने वाला था, इस मूवमेंट के अंदर राजस्थान से बाहर के भी आंदोलनकारियों की सूचना इंटेलिजेंस को मिली थी। दिल्ली के इलाके और उत्तर प्रदेश के इलाके से भी बड़ी संख्या में लोगों के आने की सूचनाएं थी। तो यही कारण है कि एक डैमेज कंट्रोल का काम यहाँ पर किया गया है। और मुझे लगता है कि बहुत टॉप लेवल बातचीत यहाँ कर्नल बंसला के साथ इस वक्त अंदर थाने चल रही है, जिसके जरिए गुर्जर समाज की जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। क्योंकि यहाँ पर सरकार ने प्रतिबद्धता तो दिखाई है, सैद्धांतिकता भी दिखाई है, जहाँ पेच अटके हुए हैं उनको दूर करने की बात है। क्योंकि मुद्दा अभी भी कायम है, मुद्दे अभी भी पूरी तरह दूर हुए नहीं है। और जो फैसले लिए जाने चाहिए थे समाज के हित में, वो फैसले अभी तक समाज उनकी बाट जो रहा है। और जो युवाओं से जुड़ी बात है, जो विजय बंसला लगातार कह रहे हैं, जिन युवाओं को नौकरी को लेकर, जिनकी नियमित करने की मांग को लेकर, वो एक बड़ा मुद्दा है जिसे पूरा किए जाने को लेकर सरकार से उम्मीद गुर्जर समाज को है। और एमबीसी वर्ग का जो आरक्षण से जुड़े अन्य जो विसंगतियां हैं, जिनको दूर किए जाने से जुड़ी मांगे हैं। और इसके साथ ही और भी जो सामाजिक रूप से जो इश्यूज है, जिनको सॉल्व आउट किया जा रहा था, शहीद के परिवारों को आर्थिक मदद की बात थी। तो ऐसे तमाम मुद्दे जो पूरे हो सकते थे तय समय के अंदर, वो पूरे अभी तक हो नहीं पाए हैं। और सरकार क्योंकि बीच में आदिवासी आंदोलन, बिल्कुल उम्मीद पूरी, योगेश जी उम्मीद पूरी यही की जा रही है कि जो मांगों को लेकर बातचीत हो रही है वो सफल हो और जो इनके आंदोलन को लेकर तस्वीर बन रही है वो ना बने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।